वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुनक्किद होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस हवाले से पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। पंजाब में आम इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास थोड़ी देर बाद शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाबात का फैसला जो है कल अदम करार दे दिया था। पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल कुछ तरमीम के साथ बहाल कर दिया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुतनाज़ इलेक्शन मुल्क को अना की तरफ ले जाएगा। 1971 के इलेक्शन ने मुल्क को दो लहत किया। रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, कभी लॉन्ग मार्च तो कभी इंसानों के समंदर से इलेक्शन चाहता है। उनका कहना था कि वकला कन्वेंशन के इनेकाद पर वकला को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, इलेक्शन लड़कर वोट की ताकत से इक़्तिदार में आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुतनाज़ इलेक्शन मुल्क को अना की तरफ ले जाएगा। 1971 के इलेक्शन ने मुल्क को दो लखत किया। रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, कभी लॉन्ग मार्च तो कभी इंसानों के समंदर से इलेक्शन चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि वकला कन्वेंशन के इनेकाद पर वकला को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनका कहना था कि हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, इलेक्शन लड़कर वोट की ताकत से इक़्तिदार में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर के लिए पीटीआई का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से अपने हिकमत अमली पर भी मुशावरत करेगी। इजलास के शुरका आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तजावुज़ देंगे, जबकि इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमान पार्क पुलिस तशद्दुद और जलाओ घेराव केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत 13 अप्रैल तक मंजूर की गई। दोनों मुलजमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर हुई हैं। हमाद अजहर और फवाद चौधरी के वकला ने दोबारा जमानतें दायर की। गुज़िश्ता रोज दोनों मुलजमान की अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद हुई थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया और नजरिया ज़रूरत नहीं बनी। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने नहीं कहा कि हम बायकॉट करना चाहते हैं, सब दलाल देना चाहते थे। 85 रुकनी काबीना का जुम्मा बाजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता। शहबाज हुकूमत नहली या अनाहकीम में से एक के लिए तैयार हो जाए। ये 100 प्याज भी खाएंगे, अदलिया का फैसला भी मानेंगे। अदलिया खुद आइन के ताबे है, अवाम का नाम रियासत है। अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोच लें कि अदलिया का फैसला मानना है या तो इन्हें अदालत में नाअहल होकर रायबंद जाना है।
इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं, ये फैसला आइन के खिलाफ है। सीनियर कानूनदान ने मजीद कहा कि ना आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं, एक आम शहरी भी मुस्तरद करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात के अखराज के लिए दरखास्त में मुकदमात की मुसद्दका नकोल फराहम करने समेत एतराज़ात दूर करने की हिदायत जारी कर दी है। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने एतराज़ी दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, इमरान खान के खिलाफ सियासी दबाव पर 121 झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात सियासी जदोजहद से बाज रहने के लिए दर्ज हुए। आईन पाकिस्तान पर हर शहरी को सियासी और जमहूरी जदोजहद की आज़ादी देता है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत पंजाब ने बेबुनियाद और झूठे दर्ज 13 मुकदमात को फौरी खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने मुसद्दका नकोल की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए करार दिया कि एतराज़ को दूर करने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए, जबकि केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह कत्ल और जलाओ घिराव समेत 10 मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम जीआईटी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और फवाद चौधरी समेत 11 नामजद पीटीआई रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की मुश्तरका तहकीकाती टीम को चैलेंज किया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और सूबाई वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने इमरान खान समेत 11 रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद 10 मुकदमात दर्ज किए। जीआईटी में किन मुकदमात की तहकीकात हो रही हैं, मुकम्मल तफसीलात से लाइल्म है। हमारे पास जिले शाह कत्ल समेत दीगर मुकदमात के तमाम शवाहिद सबूत और गवाह मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी और पीटीआई रहनुमा नजीबुल्लाह खान पर ईसा खेल में कातिलाना हमला हुआ है। ईसा खेल के नवाही इलाके नासरीवाला में नामालूम अफराद ने नजीबुल्लाह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे नजीबुल्लाह खान समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद थाना चाचरी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सेशन कोर्ट ने लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे बहुओं समेत 7 मुलजमान की अबूरी जमानत में 28 अप्रैल तक तौसी कर दी है। रासिख इलाही, ज़ारा इलाही, तहरीम इलाही, मुजाहिद इस्लाम, शजाउद्दीन अहमद फरान और ज़गम अब्बास समेत दीगर दरखास्त गुजारों की तरफ से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत करते हुए तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट जल्द पेश करने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश जारी है, जिसकी तकमील के लिए वक्त दरकार है। दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारत में 4000 से ज्यादा इस्लामी कुतुब और कुरान पाक को नजर आतिश किया गया। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारत में मुसलमानों पर मुजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत की 9 रियासतों में मुसलमानों पर बदतरीन मुजालिम किए जा रहे हैं। भारत में 4000 से ज्यादा इस्लामी कुतुब और कुरान पाक को नजर आतिश किया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान भारत में मुसलमानों पर मुजालिम के हवाले से OIC के मुजम्मती बयान की हिमायत करता है। हम मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर मुजालिम की मुजम्मत और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से मुजम्मती बयान की हिमायत करते हैं। पाक ईरान सरहद पर फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतें इस मामले पर राबते में हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख की केस की समाअत की। दरखास्त में कहा गया कि फुल बेंच ने शहबाज गिल को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी है। शहबाज गिल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो 5 मुख्तलिफ थानों की पुलिस वहां मौजूद थी। हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में खदशा जाहिर किया गया कि किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खौफ है। अदालत शहबाज गिल को घर से एयरपोर्ट तक महफूज रास्ता फराहम करने का हुक्म दे। कुछ मौसम के रंग शामिल करें। आपको बताएं महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्तान और मज़ाफात में मौसम अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 और कम से कम 15.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके 350 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पमाल करते हुए मस्जिद में घुसने के बाद गजा में रॉकेट हमला किया। इसराइली पुलिस के मस्जिद अक्सा में घुसने की खबर सुनते ही सैकड़ों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंच गए और हमला कर दिया। हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया। इसराइली पुलिस ने मस्जिद के अखाते में नमाजियों पर हमला किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंके। इसराइली पुलिस से झड़पों में 7 फलस्तीनी भी जख्मी हुए। हमास का कहना है कि इस हमले में इसराइली ने गजा में 2 तरबेती मराकज़ और महाजिर कैंप को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली पुलिस का दावा है कि उन्होंने ये इकदाम डंडे और पत्थर उठाए मुश्ताइल अफराद के कंपाउंड में दाखिल होने पर किया। इसराइल ने गजा से रॉकेट फायर होने का दावा भी किया है। मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस के हमले पर सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने मजम्मत की है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए 8 साल बाद अपना नया सफीर नामजद कर दिया है। ईरान ने सीनियर सफारतकार रजा अमीरी को अबू धाबी के लिए सफीर मुकर्रर किया, जो 8 साल बाद मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरानी सफीर के तौर पर तैनात होंगे। खबरें और भी हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कराची यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बस मंसूबा की तामीर के दौरान पानी की लाइन मुतासिर हो गई। सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतासरा लाइन की बहाली का काम शुरू कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची रेड लाइन बस मंसूबे की तामीरात के दौरान पानी की लाइन मुतासिर, सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद का फौरी एक्शन। इत्तला मिलने पर वाटर बोर्ड के अमले ने मौके पर पहुंचकर मुतासिर लाइन का मुआयना करके मरम्मती काम शुरू कर दिया है। लाइन बंद करके लाइन की मरम्मत की जा रही है। मुतासिर लाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सीईओ वाटर बोर्ड के मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। कराची यूनिवर्सिटी रोड के 2 मकामात पर पानी की लाइन मुतासिर हुए हैं। रेड लाइन मंसूबे के रास्ते में पानी और सीवरेज की लाइनों की निशानदाही की जाने के बावजूद लाइन्स तोड़ दिए गए हैं। फैजान मदीना और अस्करी पारे के करीब पानी के लाइन मुतासिर हुए हैं। रेड लाइन मंसूबे के अमले की लापरवाही की वजह से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की मुनासबत से जोखियो हाउस काठोर मलीर में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर साजिद जोखियो समेत जिला अहदेदारान कारकुनान ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के बानी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की मुनासबत से जोखियो हाउस काठोर मलीर में तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें पीपीपी जिला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, सूबाई वजीर व जनरल सेक्रेटरी जिला मलीर मोहम्मद साजिद जोखियो, अदील अख्तर शेख, रुकन सूबाई असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, एमपीए यूसुफ मुर्जा बलोच, एमपीए शाहीना शेर अली, मीर अब्बास तालपुर, आगा तारक पठान, सोहेल रंधावा समेत पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमा ने अपने खिताब में कहा कि भुट्टो एक नजरिया है, एक सोच है, हमने उस सोच की पासदारी करनी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी गामजद है और आवामी खिदमत में पेश है। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन और स्टील मिल दिया, जबकि कादियानियों के खिलाफ कानून भी लाए। इनका कहना था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसूलों की सियासत की, जिसकी वजह से उसे फांसी देकर शहीद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसमें हमारे लीडरान ने अवाम की खातिर जानों का नजराना पेश किया और मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए अलम बुलंद किया। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के एहसाल सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और अफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन नबील मिर्जत के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। रुक करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी में फ्री आटा फ्राहमी स्कीम कामयाबी के साथ जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को तमाम सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से इमरान कादिर की ये रिपोर्ट।
सिविल डिफेंस स्टाफ फ्री आटा ड्यूटी पर तैनात अवाम की सहूलत के लिए सिविल डिफेंस ऑफिसर तालिब हुसैन तमाम मेगा पॉइंट्स की खुद निगरानी कर रहे हैं। रावलपिंडी तमाम सेंटर्स पर अमन व अमान कायम रखने के साथ साथ माजूर बुजुर्ग शहरियों की मदद में सिविल डिफेंस का अमला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अमले के साथ साथ सिविल डिफेंस के रजाकारान भी ड्यूटी कर रहे हैं। वजीर आजम वजीर आला पंजाब की फ्री आटा फराहमी स्कीम कामयाबी से चलाई जा रही है। रावलपिंडी शहर के अलावा मरी, कोहटा, कलर सैदा, टेक्सला और गुजर खान में भी सिविल डिफेंस का अमला और रजाकारान फराइज अदा कर रहे हैं। कैमरामैन उमर के साथ इमरान कादिर। डेरा गाजी खान में दर्जा चहारम के दूसरे मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन ने सीओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जवाद हसन गौंदल के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया है। मुलाजमीन का कहना है कि घरों में फाके की नौबत आ चुकी है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद अमीन से। जी मोहम्मद अमीन, बताएगा मुलाजमीन का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। कमिश्नर ऑफिस के बाहर आज दूसरा दिन है। कारपोरेशन के जो एहलकार वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है 3 माह से हमारी जो तनख्वाहें हैं वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमारे जो घर के जो राशन है वो हम नहीं खा सकते, नहीं ले सकते। मेरे साथ कारपोरेशन के एहलकार मौजूद है, इनसे जाते सारा बता सकते हैं कितना माह हो गए हैं तनख्वाह नहीं मिल रही। सर त्रीजा महीना थी गए तनख्वाह त्रीजा महीना लागे डू मुकम्मल थी गए सर त्रीजा महीना शुरू थी गए असा हल्फा ना देखना अल्लाह को आदर नादल करके साढ़े घर अट्टा कह नहीं लैन थे शबाज शरीफ देना पे उन्हीं बच्चे जीवे न था बहन के गिद्धे जरा खंदे पे आज मुक गए। महीना त्रीजा लागे सारा दखड़े ना केस का हवाला देना खड़े केस सारी तनख्वाह बंद करके 15,000 वो देता सी। हालांकि 40 बंदा पूरा कहीं 3 लाख बने दे देता 40 बंदा गिन गए कहीं 2 बने गिन गए जात या सिर सारे नाले। अच्छा क्या अगर इता साहब खड़े मुंह थे पता है मेरा तबादला थी रही शायद मैं मोतली थी रही कर नहीं तो नोटिस है चोए 80 बंदे बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। उनका यह कहना है हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे 3 माह की तनख्वाह है। साहब भी यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है इस एहतजाज के बाद हमें मुअत्तल कर दें या हमें डिसमिस कर दें। इन शहरियों का इनके कारपोरेशन एहलकार को जो कहना है हमारे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील है हमारी तनख्वाह। कोट अदो में असिस्टेंट कमिश्नर असगर लोगारी की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस मुफ्त आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम। रश में कमी आ गई। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त खातिन के पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी हमजा, बताएगा खातिन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो है कोट अद्दू में भी मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। फेज़ 2 और 3 जो है वो इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त म्यूनसिपल स्टेडियम कोट अद्दू में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है रश जो है खवातीन के पॉइंट पे ना होने के बराबर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ बताता चलो इंतजामिया जो यहाँ पे मौजूद है और आटे की जो मुफ्त आटे की फराहमी है उसका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त इमरान पटवारी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा 2 फेज और 3 फेज का सिलसिला जारी है, कितना टारगेट था, कितना अचीव कर लिया है और जेंट्स का पॉइंट जो यहाँ से कहाँ मुंतकिल किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यकुम रमज़ान से हमने यहाँ पे शुरू किया था। मर्द और ख़वातीन के लिए यहाँ अलग-अलग 2 पॉइंट बने हुए थे, तो ये हमारा टारगेट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फेज़ 2 और फेज़ 3 कामयाबी से जारी है। अब रश ना होने के बराबर है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है रश। मर्दों का पोल इधर बना हुआ था जो वो पानी की वजह से हमने उसको आर्जी तौर पर स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया है और हम 25 रमज़ान तक इंशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। जो जिन औरतों की शिकायत थी वो अपनी शिकायत हल करा के हमारे पास आ रही हैं, उनको भी जो एक्टिव हो रहे हैं, अहल हो रहे हैं, हम उनको भी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। किसी किस्म की कोई यहाँ शिकायत अब मौजूद नहीं है और ना ही रश है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 रमज़ान तक यहाँ मौजूद हैं। जो भी आएगा हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहना है कि टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है और इसी के साथ साथ जो इन खवातीन की शिकायत थी, जो नादरा इशूज़ थे, वो दुरुस्तगी करा के जो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आ रही हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ जो जेंट्स का पॉइंट है वो यहाँ पे बारिश होने की वजह से म्यूनसिपल स्टेडियम में जो है पानी खड़ा था, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर जो है रेलवे स्टेशन ग्राउंड में जो है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया है। मैं इस वक्त खवातीन के पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है रश बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इंतजामिया जो है मौजूद है।
बहावलपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का हंगामी इजलास, सहाफियों के साथ पुलिस के बढ़ते हुए नारवा रवैये के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सीनियर नायब सदर मोहम्मद सलीम चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ी तादाद में सहाफियों ने शिरकत की। इजलास में थाना सदर के SHO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुस्लिम ज़िया की जानिब से सहाफियों और मेंबरान प्रेस क्लब के साथ हित्तक अमेज रवैये पर लाहे अमल इख्तियार किया गया है। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर प्रेस क्लब बहावलपुर रजिस्टर्ड का एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें साहब के साथ पुलिस के बढ़ते हुए नावा रवैये के खिलाफ सीनियर नायब सदर मोहम्मद सलीम चौधरी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास में थाना सदर के SHO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुस्लिम ज़िया की जानिब से रोज़ सहाफ़ियों इमरान प्रेस क्लब के साथ हद तक अमेज़ा रवैया गालम गलोच और नावलों मुकदमा मुलवस करने के हवाले से एजेंडा ज़ेर बहस आया। इस मौके पर SHO थाना सदर SI मोहम्मद मुस्लिम ज़िया के खिलाफ मुतफ़क़ और करारदाद मंजूर की गई, जिसमें SHO को फील्ड फोर महकमा से बरतरफ और जिला बदर किया जाए। थाना सदर का थर्ड पार्टी ऑर्डर महज अदालत मुकाबलों में कई मासूम शहरों को पार करने के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने जाने की तहरीरी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, एडिशनल IG और RPO बहावलपुर, DPO बहावलपुर को दरख्वास्तें भिजवाने का भी फैसला किया गया। इस मौके में इमरान प्रेस क्लब ने मुख्तलिफ तजवीज़ दी, जिसमें बहावलपुर पुलिस खबरों के बाईकाट समेत सहाफ़ियों से नारा सलूक करने पर मुस्लिम ज़िया पर जर्नलिस्ट प्रोटेक्ट एक्ट के तहत मुकदमा दंदराज किया जाए। इजलास में भी तय किया गया कि सहाफ़ियों से अखराज शुदा जाली मुकदमे मुबीना तौर पर 20,000 रुपये रिश्वत लेने पर महकमा एंटी करप्शन में तहरीरी रजू किया जाएगा। जबकि इस हवाले से इजलास में तय किया गया कि तमाम करारदादों को तहरीरी तौर पर आला पुलिस काम को फर्दा फर्ज मुलाकात करके पहुँचाया जाएगा। जब तक SI मुस्लिम ज़िया को जिला बदर करने के साथ महकमाना कार्रवाई अमल में नहीं लाती, तब तक बहावलपुर पुलिस की तमाम खबरों का बाईकाट जारी रखा जाएगा। इजलास में तौर पर तय पाया गया कि मुस्लिम ज़िया की तैनाती के दौरान कई पुलिस मुकाबलों में बाज़ मुलजमान को मारे अदालत कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी। इस मामले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब सहित दीगर पुलिस हकाम को तहरीरी तौर पर लिखा जाएगा। इस मामले को मुनफी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इजलास में सीनियर नायब सदर मोहम्मद सलीम चौधरी ने इमरान प्रेस क्लब और इदारे के वकार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सहाफ़ियों के साथ पुलिस समेत किसी भी इदारे में सहाफ़ियों के साथ ज्यादती करके बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद रईस ताज ने कहा, अगर किसी महकमे किसी भी मेंबर प्रेस क्लब से कोई मसला दर पेश है तो वो क्लब के इंतजाम से रुजू गए। ताहम अगर किसी महकमे ने किसी भी मेंबर प्रेस क्लब या सहाफ़ी के साथ नावार सलूक हत्तक वजह की सहाफ़ी बिरादरी सारा पर एहतजाज होगी। वाज़ह है कि इमरान प्रेस क्लब मियाँ नदीम अब्बास चौधरी शहबाज को झूठे व मन घट मुकदमे में मुस्लिम ज़िया की जानब से हस्ब जा रख कर मुबीना 20,000 रुपये रिश्वत लेकर छोड़ने पर आज प्रेस क्लब के खुदा रीजनल पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर से मुलाकात करेगा और तिन्हें तहरीरी तौर पर इजलास में मंजूर की गई करारदादें दी जाएंगी। कैमरा मैन खुरम इस्ताद। जुडो में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। आवाम घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद वापस लौट जाते हैं। मनपसंद और सिफारिशी अफराद को अंदर बुलाकर गेट बंद कर दिया जाता है। इस वक्त जुडो में हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराई वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी निसार, बताइएगा क्या मामला है? जी मैं बिल्कुल इस टाइम मौजूद हूँ बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट के सेंटर पर, जहाँ इनका ये काम था कि जो गरीब आवाम हमारे शहर जुडो के रिहायशी और आसपास के रिहायशी थे, उनका ये काम था कि उनको इस प्रोग्राम में जो रजिस्टर नहीं थे उनको रजिस्टर करना था। पर यहाँ जो ये सेंटर खोला ये दर्द सर्द बन गया लोगों के लिए। दूर दूर से हमारे जुडो के आसपास के जो गाँव है वहाँ से लोग आते हैं और उनको किसी भी किस्म की कोई भी सुनाई नहीं होती। 2-2, 3-3 दिन बेचारे वो चक्कर लगाते हैं। और हमें ये शिकायत मिली थी यहाँ सिर्फ सिफारशी बंदों का काम होता है। हमने यहाँ पर विजिट किया, आप देख सकते हैं। इस पर मैं कोई नूर की टीम जैसे ही यहाँ पहुंची है, चौकीदार गेट बंद कर भाग गया। मीडिया से किसी भी किस्म की कोई भी बात करने की कोई भी राजी नहीं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ अपने किसी काम के सिलसिले कलकावाटी जुड़े जाते हैं, पुकाए होते और आज भी सुबह जगह बैठा है गेट थे को असां मसलो हर कोन ते बेफार्मा जगह शकल जमा कोन ते जाते गरीब मिस्किन अरे तो आयो से तेरा जबरदस्त गेट भी कोन खोलियो चे बाबा अंदर 400 माई बैठी है और कोन गेट खोल दो। असां वरी बे ता 3 बजे हलिया वासी। अच्छा 3 बजे हलिया वरी जे आंगारो ही आंगार आयो सुबह 7 बजे आयो। मुझी घर वारी अंदर है, तंहिंखां पोइ माण्हू ॿिया अचनि पिया मुआरी माई अंदर वेठी है। असांखे इजाज़त कोन्हे, कमी कोन थिए हिते असां बुख मरियूं। खोले नी कोन्हे, असीं गरीब माण्हू मिस्किन केॾां वञूं? हुकूमत ॾे पई, ही त कोन ॾीन। असीं गरीब माण्हू हिकिड़ो हिकिड़ो कमाइण वारो रोज़ जा 120 रुपया भाड़ो भरे असीं किथां अचूं? गेट खोले नी कोन्हा। 250-300 रुपया कहना 250 या 300 देवो ना दरवाजा कौन था खोलन पैसे जो टाइम ले दरवाजा बंद करी बैठा है ना जी करकड़े आया। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने सिंध हुकूमत से पूरी अपील की, खुदारा इस बात का नोटिस लिया जाए और ये मसला जो है हल किया।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पेशावर में गवर्नर हाजी गुलाम अली की ज़ेर सदारत पाक ऑस्ट्रेलिया फक्शोले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का छठा इजलास हुआ। यूनिवर्सिटी के माली साल 2022-23 के बजट की असूली मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड में तालीमी माहिरीन और बिजनेस कम्युनिटी पर मुश्तमिल 7 अरकान शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा, यूनिवर्सिटी में मियारी तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी तालीम मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। इजलास में निगरान सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, रेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद, प्रोजेक्टर डायरेक्टर डॉक्टर नासिर अली खान, जस्टिस रिटायर्ड निसार हुसैन खान, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अनीला दुरानी, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्री कादिर सहाफ़ी, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना हायर एजुकेशन कमीशन के नुमाइंदों समेत बोर्ड के दीगर अरकान ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर अताउर रहमान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। दूसरी जानब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि कुदरती आफात से निपटने वाली तंजीमों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पहले ही आवाम को रिलीफ फराहम करने वाला सामान दस्तयाब होना चाहिए। हलाल अहमर ऐसी टीम तश्कील दे जो माली इमदाद के साथ मुकामी आबादी पर गहरा असर व रसूख रखती हो। हलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा और हलाल अहमर ज़म्न इजला के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दुनियावी और कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों से मुतल्लिक 5 साला तहकीक की रिपोर्ट जो है मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में अंजुम हलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन मलिक हबीब और गजई, अंजुम हलाल अहमर ज़मन इजला के चेयरमैन डॉक्टर आसिफ, एडिशनल सेक्रेटरी बराए गवर्नर सैफ इस्लाम और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। साबिक रुकन कौमी असम्बली नेक जमान और साबिका सेक्रेटरी दाखिला अख्तर अली शाह भी इजलास में खुसूसी दावत पर शरीक हुए। इजलास में गवर्नर ने दोनों अंजुमन हलाल अहमर के चेयरमैन को हिदायत की कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अवामी खदमात के जज्बा ले साहब और सरूद अफराद के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर अपना मजबूत ताल्लुक और एतमाद कायम रखें। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। जो बिल्कुल कचहरी लगा दी गई है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए खुली कचहरी जो है लगा दी गई है। अहम खबर यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, आपको बताते चले कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए खुली कचहरी लगा दी गई है। वजह जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से जिस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी साकिब, बताएगा खुली कचहरी के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी कंटोनमेंट बोर्ड हसनैन शाह की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सेक्रेटरी कैसर महमूद समेत तमाम ब्रांचेस के सरबराह ने शिरकत की। 7 शिकायत कुनिंदा की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिनको मौका पर ही हल करने के फौरी अहकाम जारी किए गए। शिकायत में सीवरेज का मसला, फैमिली असिस्टेंट पैकेज, क्वार्टर अलॉटमेंट, पानी का गैर मिजाज कनेक्शन, नौकरी के लिए नई तकर्रियां, LCD स्टाफ क्वार्टर की तजीब आराइश और कैंट में धर्मपुरे का दाखिली रास्ते पर काम शामिल है। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि मानसून की आमद से पहले लाहौर कंटोनमेंट के गंदे नाले की सफाइयां करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं, जिस पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर सेक्रेटरी लाहौर कंटोनमेंट कैसर महमूद का कहना था कि लाहौर कंटोनमेंट इदारा कैंट के अवाम के लिए हमेशा कोशा रहेगा। जी साकिब बाबा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवाम इलेक्शन कमीशन के फैसले को किस नजर से देखती है? क्या इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? आवाम का क्या कहना था, आइए जान लेते हैं। मैं कहूँगा जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। पाकिस्तान की आवाम के हक में फैसला लिया है। PTI के जो सपोर्टर्स हैं, इनके लिए खुशी की लहर है। और पाकिस्तान में जो बदनस्मी थी और पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून की वजह से पाकिस्तान की कौम में
एक बदनज़मी पैदा हुई थी वो अब ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे पीटीआई फिर से आएगी और पाकिस्तान की बदलेगी। और मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब से मेरी ये गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, ये देखें मेरी शर्ट के ऊपर भी मोटिवेशन लिखा हुआ है, वी आर हियर टू मोटिवेट फॉर पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब फिर से आएंगे और फिर से पाकिस्तान की कौम को एक दोबारा पुरअज़्म और पुरअमन कौम बनाएंगे और पाकिस्तान की कौम के लिए बहुत मुफीद होगा। जी मैं तो समझता हूँ यही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मुल्क को कुछ बेहतरी की तरफ आना चाहिए। इमरान खान ने जो है ना मुल्क का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। जो महंगाई है, जो हमें भी पता है पहले महंगाई इतनी नहीं थी, महंगाई जो है इमरान खान ने मुतारफ़ कराई है। नून लीग हमारी बेस्ट जो है ना वो पार्टी है, नून लीग को ही आना चाहिए ताकि मुल्क का जो गरीब तबका है वो आराम से खाना तो खा सके। अब ये हालात हो गए हैं कि हम लोग का ना मुल्क के ना बाहर के कहीं के भी नहीं रहे। इमरान खान को ये सोचना समझना चाहिए। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी अदलिया ने जो फ़ैसला किया है ना ये अवाम के हक़ में बहुत ही बेहतर है। और मेरा जो ख्याल है ना पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये डिसीज़न जो सा ना ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे ख्याल से ये हमारा जो बहरान चल रहे हैं ना मुल्क में, इनका वाहिद हल जो सा ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात ही हैं। क्यों हमारे जो सियासतदान हैं अब इनके ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी को एतमाद है जो इन्होंने पिछले 8-9 महीने या साल से कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपना एतमाद खो दिया हुआ है। अब लाजमी है कि अब आवाम को मौका दें ताकि वो नए जो उनसे हुक्मरान अपने सेलेक्ट करें जो कि इन बहरानों से हमारे मुल्क को निकालें। और मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है और इंतखाबात होने चाहिए। शुक्रिया। अजी अवाम का मिलता जुलता ही रद्द-ए-अमल था। किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया तो किसी ने नवाज शरीफ का नाम लिया, लेकिन अवाम का ये कहना है कि इंतखाबात ही वो बात। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KNN।